हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुनीता भक्ति शिक्षा चैनल पर। आज हम पलक हिंदी पाठमाला कक्षा सेकंड का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए अब हम चैप्टर जो है वह शुरू करते हैं। 8th पाठ आपका जो है चैप्टर का नाम है इको फ्रेंडली दीपावली। इस चैप्टर में दिवाली के बारे में जानेंगे कि दिवाली को हमें किस तरह से मनाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से दिवाली के त्यौहार पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण तथा उसके दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें दिवाली जो है दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी हवा है वे ख़राब होती है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। रोहित: पिताजी कल कौन सा त्यौहार है? पिताजी: बेटा कल दीपावली का त्यौहार है। रोहित: पिताजी इस त्यौहार को दीपावली क्यों कहा जाता है? पिताजी: इस त्यौहार की रात को दीपकों को जलाकर पंक्ति के रूप में रखा जाता है, इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। रोहित: पिताजी ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? पिताजी: आज से हजारों वर्ष पहले इसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर वापिस लौटे थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे। रोहित: पिताजी ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है? पिताजी: इस त्यौहार से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, वे उन्हें रंग रोगन से सुंदर बनाते हैं। दीपावली वाली रात में लक्ष्मी माता तथा गणेश की पूजा होती है। रोहित: पिताजी इस दिन का बच्चे इतनी बेसब्री से इंतज़ार क्यों करते हैं? पिताजी क्या कहते हैं? बेटा इस दिन बच्चों को नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। रात में वे पटाखे और फुलझड़ियाँ भी चलाते हैं। रोहित क्या कहता है? समझ गया पिताजी। पिताजी क्या कहते हैं? रोहित: तुम कल दीपावली कैसे मनाओगे? रोहित क्या कहता है? पिताजी मैं तो नहा धोकर साफ कपड़े पहनूंगा और मिठाई खाऊंगा, परंतु पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं चलाऊंगा। इस बार मैं इको फ्रेंडली दीपावली मनाऊंगा। आज स्कूल में गुरुजी ने हमें बताया है कि पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाने से वायु दूषित होती है, इस कारण हमें सांस की कई बीमारियां हो सकती हैं। इनसे कपड़ों में आग लगने का डर भी रहता है। पिताजी क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, तुम तो वास्तव में समझदार हो। अब जल्दी से बाज़ार चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे मनपसंद सुंदर सुंदर कपड़े और मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी वायु को दूषित होने से रोकने के लिए इको फ्रेंडली दीपावली जो है वह मनानी चाहिए, कि हमें दिवाली पर पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जलानी चाहिए। तो बच्चों इस तरह के मौखिक प्रश्न जो दिए गए हैं ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। दीपावली की रात लोग क्या जलाते हैं? दीपक। श्री राम जी की पत्नी कौन थी? माता सीता। दीपावली की रात किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी माँ की। पटाखे चलाने से क्या दूषित होती है? वायु। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, यही आपने नीचे फिल करने हैं। फर्स्ट आपकी लाइन रहेगी का पार्ट वाली। लोग रंग रोगन से सुंदर बनाते हैं। किसे सुंदर बनाते हैं? घर को। डैश वाली रात लक्ष्मी माता की पूजा होती है। दीपावली की रात लक्ष्मी माता की पूजा होती है। बच्चे रात को पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाते हैं। पटाखे चलाने से कपड़ों में आग लगने का डर रहता है, हमें सांस की कई बीमारियां हो सकती हैं। फोर्थ प्रश्न आपका है, टिक और क्रॉस करना है। पहली लाइन आपकी रहेगी दीपावली
को दीपों का त्योहार कहा जाता है, ये आपका टिक आएगा। सेकंड लाइन है अयोध्या के राजा भरत थे, ये आपका क्रॉस आएगा। दीपावली वाली रात बच्चे पटाखे चलाते हैं, ये भी आपका टिक आएगा। पटाखे चलाने से बाजू साफ होती है, ये आपका क्रॉस आएगा। व्याकरण और भाषा, व्याकरण और भाषा में सही शब्द पर गोला लगाइए, यो आपको सही शब्द होगा, उस पर आपने क्या करना है, गोला लगाना है। फर्स्ट है त्यौहार का शब्द कौन सा सही रहेगा आपका, जो सर्कल किया है ये आपका सही रहेगा। सेकंड पार्ट है अयोध्या। ग पार्ट में आपका थर्ड जो लिखा गया है मिठाइयाँ, ये सही रहेगा चंद्र बिंदु वाला, और फुलझड़ी सेकंड वाला। अनेक, एक का अनेक से मिलान कीजिए। फर्स्ट लाइन में आपके अनेक शब्द दिए गए हैं और सेकंड लाइन में एक शब्द दिए गए हैं और सेकंड लाइन में अनेक। अब आपने ये मिलाने हैं। जैसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी है दीपक का, किसके साथ मिलाएंगे, दीपकों के साथ। लोग, लोगों, कपड़ा, कपड़े, मिठाई, मिठाइयाँ, पटाखा, पटाखे, ये आप इस तरह से लिखेंगे। अब आगे थर्ड पार्ट है क्या लगेगा, बिंदु जा चंद्र बिंदु। अब आपको ये शब्द दिए गए हैं, इसमें आपने बताना है कि इसमें बिंदु लगाना है या चंद्र बिंदु। जैसे का पंक्ति है तो इसमें चंद्र बिंदु लगा के पंक्ति बनाएंगे। मिठाइयाँ किस तरह से लिखेंगे, चंद्र बिंदु लगाकर। सांस में चंद्र बिंदु आएगा, रंग में सिर्फ बिंदु आएगा, सुंदर में भी बिंदु लगाएंगे, इंतज़ार में ई के ऊपर बिंदु लगा के इसका वर्ड बनाएंगे, बीमारियाँ चंद्र बिंदु आएगा, और फ्रेंडली में यहाँ बिंदु लगाएंगे। ये आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए रचनात्मक कार्य, ये किस त्यौहार का चित्र है, उसे पहचान कर 4 वाक्य लिखिए। अब ये चित्र कौन सा है, होली का। अब आपने होली पर 4 वाक्य बनाने हैं, जिस तरह से मैंने बनाया है आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है। इस दिन बच्चे एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी और बाल्टी में रंगीन पानी भरकर होली खेलते हैं। इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये कौन सा चित्र है, दशहरा, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस और क्रिसमस का। नेक्स्ट आपको अनुच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको एक पहरा दिया गया है, इसमें आपके इनके उत्तर हैं। तो फर्स्ट आपका है राजा दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था, श्री राम। श्री राम को 14 वर्ष का क्या मिला था, वनवास मिला था। लोगों ने कौन से दीपक जलाए थे, घी के दीपक जलाए थे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न जो आपकी बुक में दिए गए हैं वह कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है पाठ में किस त्यौहार का जिक्र हुआ है, पाठ में दिवाली के त्यौहार का जिक्र हुआ है। दिवाली की रात पंक्तियों में क्या रखा जाता है, दिवाली की रात पंक्तियों में दीपकों को रखा जाता है। श्री राम जी की पत्नी तथा भाई का क्या नाम था, श्री राम जी की पत्नी का नाम सीता और भाई का नाम लक्ष्मण था। लोग घरों को किससे सुंदर बनाते हैं, लोग घरों को रंग रोगन से सुंदर बनाते हैं। कपड़ों में क्या लगने का डर रहता है, कपड़ों में आग लगने का डर रहता है। रोहित कैसे दीपावली मनाना चाहता है, रोहित इको फ्रेंडली दीपावली मनाना चाहता है। अब सेकंड पार्ट है बुक की एक्सरसाइज में, ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। चलिए अब हम ये कर लेते हैं। अयोध्या के राजा का नाम बता, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। श्री राम जी को कितने बरस का वनवास मिला था, श्री राम जी को 14 बरस का वनवास मिला था। बच्चे रात को क्या चलाते हैं, बच्चे रात को पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाते हैं। त्यौहार वाले दिन बच्चों को क्या क्या मिलता है, त्यौहार वाले दिन बच्चों को नए नए कपड़े पहनने को और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। दीपावली के त्यौहार को दीपावली क्यों कहा जाता है, इस त्यौहार की रात को दीपकों को जलाकर पंक्तियों के रूप में रखा जाता है, इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। वनवास पर कौन कौन गए थे, वनवास पर श्री राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण गए थे। श्री राम जी के आने की खुशी में लोगों ने क्या जलाया था, श्री राम जी के आने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। बाजू दूषित होने से क्या हो सकता है, बाजू दूषित होने से हमें सांस की कई बीमारियां हो सकती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये था आपका 8th चैप्टर इको फ्रेंडली दीपावली।
तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।